तो हमको का यहां से पढ़ना है। अपस्ट्रॉफ एस का मतलब का के की नहीं होता, क्योंकि पढ़ने में यह भी सेम, यह भी दोनों साउंड एक है। बॉयज पैंट, बॉयज हॉस्टल, तो बॉयज बॉयज तो साउंड एक ही है ना, लेकिन गलत कहां होगा? राइटिंग में। तो लिखने में गलती होता है, समझ गए? बोलने में तो ही बोलेगा बॉयज हॉस्टल, किसी को बोलना कहाँ रहते हो, लड़की बोली गर्ल्स हॉस्टल में, और लिखेगी ऐसे गर्ल्स हॉस्टल। अब बताओ ये हिंदी क्या हुआ सर? लड़की का हॉस्टल। तो बताओ लड़की का हॉस्टल होना चाहिए, लड़कियों का हॉस्टल? तो लड़कियों के लिए बोलेंगे क्या पढ़ना पड़ेगा? गर्ल्स स्कूल, चाहे गर्ल्स हॉस्टल। लड़कियों का स्कूल की लड़की का स्कूल, तो गर्ल्स स्कूल ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन यह चीज तुम आज पूछना हजारों बच्चों से, आज ही 10 को कॉल करना, 10 मित्र को, अपने टीचर को, स्कूल वाले को बोलना सर गर्ल्स स्कूल कैसे लिखें, तो ऐसे बताएगा। हमने बहुत जगह लिखा भी देखा है गर्ल्स स्कूल ऐसे, फिर जाके वहां ठीक करवा तो प्रिंसिपल को बोलता हूँ, अच्छा 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 सही कह रहे हैं आप, समझ रहे हो? तो दिमाग काम नहीं करता लोगों का। वो सोचते हैं अपस्ट्रॉफ एस का मतलब का के की होता है, किताब में ही लिखा है, ठीक है? तो इससे सीखिए बॉयज कोट, गर्ल्स ड्रेस, तो ये लड़की का गलती भी नहीं है, लड़की का, ये हो गया लड़कियों का, विद्यार्थियों का किताब, डॉक्टरों का स्ट्राइक, वर्कर्स डिमांड, मतलब मतलब वर्कर्स का डिमांड। बहुत हिंदी नहीं भी आता है बहुत क्या समझा? तो समझ आया चीज? किस दिक्कत है बोलो, उतार लो फटाफट, और क्या लूट लो एकदम। साउंड एक, राइटिंग अंतर हो जाएगा। तो लगाओ तो गलत पहुंचे बेटा, एक सेंटेंस ध्यान देना, 2 अपस्ट्रोफेस नहीं आएगा। हाँ तो हो सकता है, हाँ आ जाएगा, वो तो पढ़ाऊंगा आगे पढ़ाऊंगा, आएगा सब। एक ऑफ एक अपस्ट्रोफेस आ जाएगा। इसलिए एग्जाम्पल खूब दे रहा हूं तुम लोगों को ताकि दिक्कत ना हो। पैंट्स कर दो बेटा, ये नहीं कर रहे तुम? पैंट्स होता है ना हमेशा। समझ में आ रहा है ना? किसी बच्चे को दिक्कत है बोलो जल्दी से। बोलो ले। हाँ हाँ बिल्कुल। एक बार बेटा तुम लोग क्या करो, आंख बंद करो, पूरा कोर्स 4-5 महीने का कर लो। 4-5 महीने का मेरा कोर्स है, हर चैप्टर तुमको बड़ा आनंद देगा मेरा। हाँ हाँ, अभी टेंस का क्लास होगा ना, देखो कितना आनंद, तो वो हर चैप्टर होगा आनंद ही आनंद आएगा। और टेंस पढ़ो तुम तो हर क्लास वाव क्लास होता है मेरा, तो वाव, हर क्लास वाव क्लास होगा टेंस में, वॉइस में, नरेशन में, तब हर क्लास मजा आएगा तुमको। बता दिया यहाँ तक? ये समझ में आया कि नहीं आया? मेरा कोई क्लास बच्चा नहीं कर सकता कि नहीं होगा। चलो यहाँ आ जाओ पॉइंट 2 में क्या कहता है, समझो फिर से एक बार, बस समझते रहो, पहले एक बार देख लो। अब हमने क्या कहा, नाउन सिंगुलर तो अपस्ट्रोफेस और प्लूरल तो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा था क्यों? थोड़ा दिमाग लगा लो, ऐसा क्यों था? क्योंकि देखो गौर से, इसको छोड़ो कहानी को, यहाँ देखो वो क्या था। हमने कहा कि अगर सिंगुलर हो तो अपस्ट्रोफ, और अगर प्लूरल हो तो सिर्फ अपस्ट्रोफ। ऐसा नियम क्यों बना? वजह यह था कि अगर ऐसा है और फिर से एक एस लगा देंगे तो पढ़ पाएंगे, इसको साउंड निकल पाएंगे, बॉयजस बॉयजस। इसीलिए
ग्रामेरियन दिमाग लगाए, काके की इसका मतलब होता है, और ए लगा देंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए अब एक नया नियम बना दिया गया कि जिसके भी अंत में एस होगा या एस साउंड होगा उसमें अपस्ट्रोफेस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सिर्फ अपस्ट्रोफ लगेगा। जैसे सर अब मैं बोलूं महेश, अब महेश बोल, महेश, अब महेश श साउंड है, अब महेश में लगाओ अपस्ट्रोफेस, कैसे पढ़ेंगे? महेश अच्छा लगेगा सुनने में? महेश सिस्टर, महेश डॉटर, सिंपल, महेश की बहन बोलना चाहते हैं, महेश की बेटी तो महेश डॉटर, लेकिन महेश सन, मानो महेश का बेटा लिखना है तो महेश सन लिख रहा तो होगा हम, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, लिखें कैसे आप? तो MHESH महेश सन, समझा? महेश ब्रदर, तो बोलेंगे महेश ब्रदर ऐसे, लिखेंगे महेश ब्रदर ऐसे, इसी को राइटिंग स्किल्स कहते हैं। महेश का भाई कल आया था तो महेश ब्रदर केम टुमारो, यस्टरडे, तो केम यस्टरडे तो महेश शश नहीं होगा, महेश ब्रदर, अपस्ट्रोफ में पड़ेगा। ये बात समझ आया कि नहीं आया? समझ, तो जिसके अंत में अब इस रूल को पढ़ने के बाद यह रूल इसी में समाहित नहीं हो गया, क्योंकि इसमें एस पर लगा था, यानी एक नियम समझ में आया आज कि जिसके भी अंत में सर एस होगा वहां पर स्टॉप एस नहीं लगाएंगे, सिंपल कहानी। और जहां एस नहीं लगा होगा एस चाप दूंगा, तो एक ही रूल काम किया, अब यही रूल अगला है, यही रूल है कि भाई नाउन एस प्रोनाउंस, क्या लिखा है? एस प्रोनाउंस वर्ड, यानी एस से उच्चारण शब्द, लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? एस, एस एस, एस एच, या एक्स से क्रॉस नहीं किया, एक्स है ना, तो एस हो, एस एस हो, एस एच हो, एक्स हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? सिर्फ क्या लगाएंगे? अपस्ट्रॉफ सिस्टम, और जिसमें नन एस प्रोनाउंस्ड वर्ड तो उसमें अपस्ट्रॉफ एस सिस्टम। जैसे मैन क्या है? सिंगुलर, और मेन क्या है? तो मेन में एस नहीं ना है तो हमको अपस्ट्रॉफ एस लगाना पड़ेगा ना, तो सिंगुलर और प्लूरल वाला रूल इसी में घुस गया कि नहीं घुस गया? समझा? तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मोक्ष की प्राप्ति होती रहेगी। लिख दे इसको, तो बॉयज हॉस्टल था, एस वाले से था, महेश बुक, जूलियस लाइफ, मेंस वियर, विमेंस वियर, गर्ल्स ड्रीम, पीपल्स आइडिया, तो पीपल प्लूरल है लेकिन एस नहीं था, तो लोगों का आइडिया काके, एक्चुअली इसमें काके की होता है, जान लो एस बेस कुछ नहीं, काके की हमको लगाना है, सिंपल। जिंदा में लगाना है कि मुर्दा में लगाना है? जिंदा में तो बस एस, मुर्दा में तो ऑफ, खत्म कहानी। जितना तोड़ दो उतना अच्छा तुम्हारे लिए होगा। शशि, तो शशीश, हाँ साउंड देखना है बेटा, बस ध्यान दो, ई हो गया साउंड वो। और फिर कुछ कुछ दिमाग भी लगाओगे तो अपने आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, चिंता की बात ना है।
बस ये बताओ कि दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, बस सिंपल सी बात है। एवरी डे आपका मन इंप्रूव होना चाहिए। आप घर से चलो, अज्ञान बनकर यहां से निकलो तो आपके अंदर ज्ञान भरा होना चाहिए। बाबू डाउट नहीं रहता। अब इतना खोल के तोड़ के पढ़ा रहा हूं तो क्या डाउट रहेगा। धर्मेंद्र सर प्लीज अपने नंबर बताइए ताकि तुम मुझे सोने न दो। ठीक है, बता दिया इसको, आगे बढ़े। इस तरह से आपने देखा कि अपर स्टॉपेज अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समझिए यहां से। यहाँ पे कह रहा है बच्चे, इसको मैं अलग लिखता हूं तो समझ में आएगा। देखिए क्या है, अगला जो कॉन्सेप्ट कहता है, कह रहा है कि ए प्लस बी प्रोडक्ट सी। दूसरा कह रहा हूं ए प्लस बी प्रोडक्ट सी। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट लिया, ए प्लस बी प्रोडक्ट सी, ए प्लस सी, राइट। यहां लिख दिया हमने सेम फैमिली, यहां कर दिया हमने अदर फैमिली, राइट। अब एक परिवार में तीन लोग हो सकते हैं, तीन लोग हो सकते हैं। हमने लिखा, देखो एग्जाम्पल में राम, ए मतलब नाउन, ए मतलब नाउन, नाउन प्लस नाउन प्लस नाउन, ठीक है। राम एंड श्याम, यहां पे कर दिया राम एंड श्याम, ठीक है, अच्छी बात। यहां कर दिया हमने मदर, यहां कर दिया हमने वाइफ, राइट। क्या लास्ट में मदर कर दूंगा, वाइफ यहां कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर समझो हम करना चाहते हैं राम और श्याम के माता, तो अपर स्टॉप कहां लगना चाहिए, नहीं, राम और श्याम के, तो के यहां आएगा, तो राम और श्याम के माता, तो माता कितना हुआ, तो हो गया सिंगुलर। तो राम और श्याम के माता जी, तो दोनों ऑटोमेटिक भाई हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब हम बोलना चाहते हैं राम और श्याम के पत्नी, अब बोलो सही होगा, ग्रामेटिकल तो बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली क्या है, सही है, लेकिन लॉजिकली क्या है, क्योंकि राम और श्याम की एक पत्नी संभव, तो हमको कहना पड़ेगा अलग अलग भाई फर्क ना भाई, ये पत्नी राम का, ये पत्नी, धोखे में बोल देगा राम और श्याम की पत्नी है, तो पहला तो पत्नी गलत बोल दिया, पत्नी होना चाहिए, क्योंकि पत्नी जब राम श्याम दो है तो पत्नी भी, तो इसका मतलब कि यहां भी अपर स्टॉपेज आएगा, राम एंड श्याम्स, और वाइफ करना पड़ेगा वाइफ, तो डबल अपर स्टॉपेज आया कि नहीं आया, लेकिन डबल नहीं है, सिंगल है, क्योंकि राम की पत्नी श्याम की पत्नी, ये पत्नी दोनों बढ़ जाएगी, सुनाया। इसका मतलब यहां भी अपर स्टॉपेज और यहां भी, कब, जब फैमिली क्या हो, अलग हो, ऐसा ना होता है। जो देखो लैंग्वेज बनता है कानून के हिसाब से, भारत में जैसा कानून होगा उसके हिसाब से बनेगा लैंग्वेज, पंचाली वो एक्सेप्शनल नहीं था। यही एंड ये वाला है, इतना मत पकड़ो, यही एंड यहाँ, ये एंड यहाँ है, वो लिख दिया ऐसे, तुमको लिखना है ए एंड डी लिखना है। अब हमने यहाँ प्लस किया है तो प्लस में थोड़ी प्लस होगा, एंड ही है वहां, हमने ए प्लस बी लिखा मतलब नाउन प्लस नाउन है वहां, ये समझाने का तरीका है बेटा। बिल्कुल है, सी फैमिली हो गया ना, जैसे यहाँ पे फैमिली तीनों इसी नहीं हुआ, देखो मदर क्या है, सी तो है ना, हाँ दूर हुआ, सब सब दूर हो जाएगा यार, क्लास करोगे दुनिया का हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम लोगों को ट्यूशन की तरफ पढ़ा रहा हूं, बस ये देखो दिमाग घुस गया कि नहीं, बस ये ध्यान देखो। अदर फैमिली है भाई, वाइफ हो गया, फैमिली की नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर मदर करें तो यहाँ करना पड़ेगा मदर्स, क्या करना पड़ेगा जी, तो हो जाएगा राम की माता और श्याम की माता हो जाएगी, तो वाइफ्स की जगह मदर्स भी कह सकते हैं, समझा मुझे। तो यहाँ पे नहीं, राम और श्याम की बहन एक ही होती तो यहाँ सिस्टर कह सकते हैं, सिस्टर, सिस्टर इसमें आ जाएगा, फिर कुछ भी कर सकते हो तुम, बिल्कुल रहेगा। राम की बहन अलग, श्याम की बहन अलग, तो यहां पे लिखो, फिर इधर आएगा तो राम और श्याम की बहन, बहन क्यों गई,
ठीक है, कोई आपत्ति? आगे चलें, आगे चलते। अब देखो इसी पर बनाया हुआ रूल, देखो यही तो है, सेम ही चीज है, बस यहाँ लिख दिया हूं। क्या कुछ दिक्कत है इसमें? बोलो ना भाई। ए प्लस बी अपस्ट्रॉफ एस, सेम फैमिली। ए प्लस बी, ए अपस्ट्रॉफ बी अपस्ट्रॉफ सी, अदर फैमिली। ये फैमिली अलग है, फैमिली एक है। राम एंड श्याम्स मदर, राम्स एंड श्याम्स वाइफ्स, लालू एंड राबड़ी चिल्ड्रन, लालू के बच्चे, राबड़ी बच्चे, दोनों बच्चे एक ही ना है जी, तो चलो हो गया। हस्बैंड एंड वाइफ्स बिल्डिंग। पिछले क्लास तुम्हारा नहीं आ रहा अगली तो पढ़ा नहीं था कि लेटर का प्लूरल अपस्ट्रोफ बनाते हैं, एक वो था। और वहां जो अपस्ट्रोफ जैसे तुमने ऐसे देखा होगा, ऐसे ना जी, ऐसे ना, देखो ना भाई, ओहो यही ना। तो दैट्स नहीं है, ये है दैट इज है, ये हीज नहीं है, ही इज है। दैट इज वाई, इसीलिए दैट्स वाई नहीं, दैट इज वाई। उस दैट्स वाई बोलो, टी एच अपस्ट्रोफ एस, दैट्स, हाँ बॉय। तो क्या दिक्कत है? दैट इज माई बॉय। क्या होता है? शाबाश बच्चे, दैट्स माई बॉय बताओ, शाबाश बच्चे। तुम कहाँ उल्टा पुल्टा, इतना बड़ी किताब दिया वोकैबुलरी का, उसको पढ़ा करो ना, तुम उल्टा दिमाग घुमाता रहता है। यहाँ तो समझ में आया जी, चलो तू अंग्रेजी को उखाड़ देगा टांग। अब देखो यहां तक था बेटा बेसिक क्लास, लिसन, यहां तक आपका बेस बना दिया मैंने। अब शुरू हो रहा है फैक्चुअल क्लास। इसमें फैक्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट था। इतना पढ़ लिए तो आप एग्जाम में पास कर जाओगे, लेकिन अब जो पढ़ा रहा हूं फैक्ट है, उसको याद करने से कोई रास्ता नहीं है। वो फैक्ट ऐसा है तो ऐसा मानना पड़ेगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस जैसा चुपचाप लिख के जाना धीरे धीरे। उसका नाम है क्लास के बाद दिखाना। अप्लाइड केस, जैसा चुपचाप लिख के जाना धीरे धीरे। उसका नाम है क्लास के बाद दिखाना। अप्लाइड केस, अप्लाइड केस, अप्लाइड केस देखिए, अप्लाइड केस क्या कहता है भाई, उस मुझे गौर से क्या कह रहा है, समझिए गौर से क्या कह रहा है। अपस्ट्रॉफ एस, इसको हमेशा क्या पढ़ना, अपस्ट्रॉफ एस। अपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड विथ टाइम, यानी समय के साथ क्या लगाना है आपको, वेट के साथ, बोलते रहो, डिस्टेंस के साथ, स्पेस के साथ, एनिमल्स के साथ, प्लेस के साथ, कंट्री के साथ, गोइंग वर्ड्स, मतलब इन सारे शब्दों के साथ अपस्ट्रॉफ एस आएगा। जैसे इंडिया में इंडिया जाएगा, अब मतलब इंडिया लिविंग है कि नॉन लिविंग, सर इतना सोचना नहीं है। 10 बजे और लगेगा, टुडे लगेगा, तो ये हो गया फिक्स, इसको याद करना पड़ेगा। लिखिए इसको, जितना पहले पढ़ा दिया तो है ही दिमाग में, ये एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है। अपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड विथ टाइम, वेट, डिस्टेंस, स्पेस, एनिमल्स, प्लेस एंड कंट्री शोइंग वर्ड्स। कोई भी समय के साथ, वजन के साथ, दूरी के साथ, स्पेस के साथ, एनिमल्स के साथ, प्लेस के साथ, कंट्री के साथ अपस्ट्रॉफ एस लगाया जा सकता है। ठीक है, ये अलग एग्जाम्पल है, कॉमा दिया हुआ है, बस एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अलग है, ध्यान देना। यहाँ करा टुडेज न्यूज, हिंदी हुआ आज का न्यूज। एग्जाम्पल अलग है, डॉग्स टेल मतलब कुत्ते का पूंछ, कुत्ता का पूंछ। मंडेज पार्टी मतलब सोमवार की पार्टी, इसको लंबा कर सकते हो, मंडेज पार्टी वाज वेस्ट, इससे कर सकते हो। द डॉग्स फूड, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ। बर्ड्स नेस्ट, पटनाज पावर क्राइसिस, 10 आवर्स मीटिंग, अकीलोज वेट। अगर ध्यान देने एक मिनट के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हाँ बोल ध्यान दो, यहाँ देखो 10 आवर्स मीटिंग, बोलो राइट है कि रॉन्ग है? यहां मत देखो, यहां बताओ क्यों रॉन्ग है। हो सकता है कि यही रॉन्ग हो, ये सही है अगर बजाना चाहते हो 10 टोपी बोलो, तो ये सही है गलत जाओ, सही गलत क्या है, कितनों गलत लग रहा है, कितने बच्चों सही लग रहा, अच्छी बात, चलो ठीक है मान लेते हैं। अब यहां देखते, अब सिर्फ 10 लिखो, 10 आवर की आवर्स, 10 घंटा की 10 घंटे,
क्या बोलो टोपी? तो आवर्स सही है क्या आवर्स करूं? तो आवर्स होगा बाबले, तो फिर ये सही कैसे है फिर? तो 10 घंटों का, अब का पहले एक बात 10 घंटा का, यहाँ घंटा, तो घंटे बोलने के लिए बोलना पड़ेगा ना, दिमाग सब पता। तो टोपी खोल पहले, टोपी पहले क्यों आता है तुम? 10 घंटों अब हुआ का, इसलिए सही था। तुम्हारा दिमाग जो है ना बेटा, तुम ये कहानी सुनाया था, तुमको याद आ रहा होगा कि दो व्यक्ति गए थे इसी गुरु के पास, एक से फीस गुरु ने 6,000 लिया, से 3,000 लिया। तुम उसी ग्रुप में आ रहा लगता है हमको, वह बहुत पढ़ लिया है और तुमको निकालने में हमको दिक्कत हो रहा है, इसलिए जो था उसको दिमाग में घुसा लो। तो कोई नहीं, मंडे रात में, तो मंडे नाइट्स पार्टी का, तो मंडे नाइट्स पार्टी, मंडे रात की, जहां देखो जहां भी की लगेगा ना वहीं अपस्ट्रोफ लगेगा, खत्म कहानी करो एक लाइन में, जहां भी का की लगेगा वहीं अपस्ट्रोफ लगेगा, टेंशन मुक्त रहो। हो गया जी, आगे चलें। 5 राइट है सर, बिल्कुल राइट है बेटा, बिल्कुल सही है, तुमने बिल्कुल सही पढ़ा। ऑनलाइन बच्चों कितना सीरियस पढ़ रहा है बच्चा सब, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है। मेरे क्लास में डाउट बचता है जी, किसी को पूछने लायक छोड़ता ही नहीं मैं, क्या पूछेगा वो? आपके दिमाग में क्वेश्चन छोड़ूंगा तब ना, टीचर वही होना चाहिए जो पढ़ा दे, बच्चा के मुंह से जवाब निकले ना क्वेश्चन, अभी नहीं कि हर स्टेप पे तुम दबा रहे हो टीचर को, तो समझो कि टीचर में कमी है कुछ कुछ। यहां तो क्वेश्चन मैं खुद तुमसे पूछना जरूरत थी, तुम नहीं पूछते हो, मैं पूछता हूं, वो तो बिल्कुल जबरदस्ती करता है। कोई नहीं, सब अच्छा बच्चा, पूछते रहो बेटा, पूछ दो मत, जो मन में आप पूछो, यहां नहीं पूछे कहां पूछेगा? मेरे पास नहीं पूछेगा तो कहां पूछेगा? जो मन में आता है पूछो, डरो मत। द टाउन्स बेस्ट कोचिंग, हम बोलना चाहते हैं शहर का सबसे अच्छा, शहर का, तो जहां पे का बोले वहां पर लगा दिया। टाउन्स बेस्ट स्कूल, टाउन्स बेस्ट कॉलेज, टाउन्स बेस्ट DSL, है ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा? उतार ले इसको सब। अगला कॉन्सेप्ट क्या समझिए बात को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब बताओ मुझे याद करके, कंपाउंड नाउन पढ़ाया हूं नहीं पढ़ाया हूं? फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर, स्टेप सन, स्टेप फादर, याद आ रहा है ना? क्लास टीचर, क्लास नोट, क्लास, तीन कंपाउंड नाउन, कोई बात नहीं। तो अपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड इन द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग कहां करते हैं? कंपाउंड नाउन अंतिम शब्द में, जो काके की तो है ना आएगा। अब फादर इन लॉ में तो होता है ससुर, मदर इन लॉ, ये तो क्या हो गई? ससुरी, क्या बोलते हैं इसको? सास, सास। तो योर मदर इन लॉज, तो तुम्हारे सास का, चाहे की जो भी बोलना हो, तो सास का चाहे की व्यवहार, है ना? तो तुम्हारे सास की व्यवहार, जैसे फादर इन लॉ, देखो वर्षो एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम पूछेगा फादर्स इन लॉ, बोलो राइट है कि रॉन्ग है? ये गलत हो गया। यहाँ पे फादर इन लॉ कहां जाएगा? तो फादर पिता का हो गया, ये तीनों को मिलाएं तो ससुरा होगा, तो यहाँ बोलना पड़ेगा फादर इन लॉ, तो ससुर हो गया। अब जोड़ो का, तो पूरा वर्ड होगा तब का होगा। अब स्टेप मदर का मतलब सौतेली माता, तो सौतेली माता का कहां आएगा? लास्ट में, तो वहीं पर लेगा बस। हम लोग एग्जाम में क्या पूछ देगा, यहाँ पे लगा देगा मदर्स इन लॉ, अभी टेस्ट दिया होगा, मिला होगा वो क्वेश्चन, तो योर मदर इन लॉज बिहेवियर इज नॉट गुड, ठीक है ना? तो ऐसा करना क्या हो जाएगा? स्टेप मदर का मतलब सौतेली माता, अब स्टेप मदर का मतलब सौतेली माता, तो सौतेली माता का कहां आएगा? लास्ट में, तो वहीं पर लेगा बस। हम लोग एग्जाम में क्या पूछ देगा, यहाँ पे लगा देगा मदर्स इन लॉ, अभी टेस्ट दिया होगा, मिला होगा वो क्वेश्चन, तो योर मदर इन लॉज बिहेवियर इज नॉट गुड, ठीक है ना? तो ऐसा करना क्या हो जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप के बाद ऐसा करना क्या होगा? गलत हो जाएगा। समझ आ गया नहीं यार? हाँ, तो वहां पे फिर बोलना पड़ेगा ना, ऑल, चाहे तुम्हारा और मेरा दोनों का मिला बोलना पड़ेगा ना, तब बोले यहाँ पे मदर्स इन लॉज, तो यहाँ एक से अधिक सास हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ फुल स्टॉप होगा, और यहाँ पे टाइपिस्ट ध्यान दिएगा, इस लाइन को हटा दो काट करके, टाइपिस्ट इस लाइन को काट के यहाँ से कट जाएगा, बेकार आया है।
है? कंपाउंड नाउन समझ आता है? कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक नाउन मिलकर बनता है, उसके अंतिम शब्द में अपॉस्ट्रोफिस लगाते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, चीफ मिनिस्टर, चीफ डॉक्टर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब एक शब्द है कि नहीं है? तो इस शब्द के बाद ही ना काय की होगा। जैसे बोलना है कि तुम्हारे सास का, तो सास का अंग्रेजी क्या हुआ? मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ मतलब सास, अब का कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। तो किया हूं योर मदर इन लॉस, लास्ट में क्या गया है? तो ये लिखा एक सिंपल कॉन्सेप्ट, कंपाउंड नाउन के अंतिम वर्ड में अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट। अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड इन द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के अंतिम वर्ड में अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। टेंस मुक्त वाला काम। सेंटेंस में दिया ना, तुम्हारे सास का व्यवहार अच्छा नहीं है, खत्म कहानी। सास का, ससुर का। हिज मदर इन लॉज हेल्थ इज नॉट वेल, उसके सास का हेल्थ सही नहीं है। हर स्टेप मदर आइडिया इज गुड, उसके सौतेली माता का आइडिया अच्छा है। हिज सन इन लॉज जॉब इज नॉट गुड, उसके साले का जॉब अच्छा नहीं है। ठीक है ना बेटा? ये फादर्स इन लॉ बोलना क्या होगा? गलत होगा। जैसे हिंदी बोलते मान लो तुम्हारी 4 सास है, हाँ, जैसे हाँ बता, देखो क्या करना चाह रहा। अच्छा देखो यहाँ पे कहाँ तो लिखा है, ऊपर करूं है? अब देखो ये कहना है, मान लो छठा एग्जाम्पल ऐसा है कि क्या करना बोलो तुम। जैसे तुम्हारे 4 ननद है, ठीक है, तो करेंगे ऑल ऑफ योर क्या है? अब सिस्टर नहीं है, वो सिस्टर्स हो गई, सिस्टर्स इन। अब यहां पे क्या हो गया? लॉस। ये ना रही हो, ऑल ऑफ योर सिस्टर्स इन लॉ बोलो, लॉस। तो ये हो गया ढेर सारी नंदे, इसी को सालियां भी कहते हैं, हैं? हाँ, तुम्हारी सारी सालियां, तुम्हारी सारी नंदे। पहले वाले शब्द का बनाते हैं प्लूरल, तो ये बन गया प्लूरल, देखो बना दिया। ये हो गया काके की हो गया। एग्जामिनर इसका फायदा उठाता है, यहां पे लगा देगा अपॉस्ट्रोफिस, यहां बना देगा प्लूरल। इसी को मैं ऐसे कर दूं, अगर ऐसे कर देगा सिस्टर्स इन लॉज, हो गया गलत। ये सही है, इसी का तो फायदा उठाता है एग्जामिनर। जहां तुम कंफ्यूज करते हो, जहां जहां खतरा है उसको याद कर लो। अपॉस्ट्रोफिस तो कहीं आना ही नहीं है, वहां तो एस लगेगा। अपॉस्ट्रोफिस तो तब लगना है जब बनाना हो काके की, समझ बताना हो। इसीलिए मैं नाउन को जल्दी नहीं पढ़ा रहा, बड़ा प्यार से आराम आराम से खींच रहा हूं। सेम सन्स, तुम अपने दिमाग से पहले पूछो, हमसे तब पूछना। दिमाग तुम्हारा कहता है कि पूछो सर, तो पूछना। 10 घंटा का मीटिंग चलता है कि मीटिंग को चलता है? हिंदी में क्या बोलता है? अब हमको हिंदी नहीं पता, मुझे बताओ कि मीटिंग चलता है, एक चलता है मीटिंग या 1000 मीटिंग चलता है? मीटिंग 10 घंटे की यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो एक क्लास में पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा कि 2 मिनट यहाँ पे 2 मिनट वहां, तो मीटिंग्स कैसे होगा? मीटिंग हो बेटा। वो हिंदी छोड़ो, तुम एक ध्यान दिया होगा मेरा क्लास में कि मैं हिंदी बहुत कम बोलता हूँ, सिर्फ पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ हिंदी। अब वो भी एक बैच शुरू कर रहा हूँ प्योर इंग्लिश मीडियम, एक लाइन हिंदी बोलूंगा ही नहीं, एक चैनल शुरू कर रहा हूँ, बस में तो ना। क्योंकि अब बच्चा 2 तरह निकल रहा है, एक इंग्लिश मीडियम का निकल रहा है, एक हिंदी में निकल रहा है। तो तुम लोगों को सब कुछ लिखवा रहा हूँ अंग्रेजी में, लेकिन बोल रहा हूँ हिंदी, ताकि समझ में आ जाए। अगर यह ट्रेंड फॉलो नहीं करूंगा तो बच्चा भाग जाएगा सब यहाँ से, क्या समझा? इसमें तो बच्चा कहता सर रूल लिखवाइए हिंदी में, कभी लिखवाना पड़ता समटाइम्स। समझ आ बात यहाँ पे? और ऐसा कोई अंग्रेजी नहीं कि बहुत टफ है। आगे बढ़े, अगला पॉइंट क्या कहता है, जल्दी देखो। कर बेटा, अपॉस्ट्रोफ एस इज अटैच्ड, मतलब अपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे, कहां लगाएंगे भाई? विद द वर्ड समवन, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, none, each, other, one other, etc. अब एक बात सुनने में बता, क्योंकि इसमें एक रूल नहीं 2 रूल काम करेगा। लिखो बाद में, यहां देखो संबंध, टोपी बंद करो लिखना, यहां देखो
हमने क्या कहा, अपस्ट्रोफ एस इज अटैच विद द वर्ड समवन, समबडी, नोबडी, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी के साथ अपस्ट्रोफ एस लगाया जाएगा। ठीक है, खत्म वो कहानी हो गया। सब कहा एल्स। अगर एल्स एक ऐसा ग्रह है एल्स एक ऐसा ग्रह है, तो ग्रह खराब चल रहा है कि इन शब्दों के साथ अगर एल्स वर्ड चिपक गया, समवन एल्स, एनीबडी एल्स बोलते हो, एनीबडी एल्स, तो अपस्ट्रोफ एस इन शब्दों के साथ न रह करके एल्स के पास चला जाता है। ये नियम जो हमेशा को कंफ्यूज करेगा, इन दोनों नियम को साथ पढ़ना पड़ेगा। यानी फिर सुन लो, समवन समबडी के पास मतलब अपस्ट्रोफ लगेगा, जैसे समबडीज, समबडीज, समबडी लगा दिया, अपस्ट्रोफ लगा दिया, लेकिन एल्स अगर लग गया तो समबडीज एल्स नहीं होगा, समबडी एल्सेज हो जाएगा। समझा? तो ग्रह काम नहीं किया, मतलब उसका एल्स छीन लेता है। समझा? उसका एल्स, उसका अपस्ट्रोफ एस क्या करता है, छीन लेता है। यानी दोनों साथ में नहीं आएगा, अपस्ट्रोफ एस आएगा तो एल्स के पास चला जाएगा। तो इसको तरीके से लिखो, क्या कोई और लिखो, अपस्ट्रोफ एस इज अटैच्ड विद द वर्ड समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नन, ईच अदर, वन अदर। ठीक है, अभी एग्जाम्पल मत लिखना, लगे हाथ वो भी नोट लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल मत लिखना, लगे हाथ वो भी नोट लिखवाऊंगा तो एग्जाम्पल लिखना। तो लिख लो एग्जाम्पल, लिख लो 34 लिख लो एग्जाम्पल। नहीं बेटा, एक शब्द है, नो वन। एग्जाम्पल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एल्स नहीं लाया है, ये सिंगल सिंगल लिख लो। बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम, एक दूसरे की समस्या, समझ पा रहे हो ना? उतार लिया, आगे बढ़े। उठाऊं पर, चलिए, तो ये क्या समझा, इसके साथ अपस्ट्रोफ एस आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, सिंपल। अब इस रूल को आप चाहो तो हिंदी लिख लो, अगर अंग्रेजी ना समझ में आए तो इसका नोट लिखा हुआ है। एग्जाम्पल हो गया पूरा 5-6 तक, जैके लिखो पूरा एग्जाम्पल। जैकी एंड सोफिया कॉट ईच अदर्स हैंड्स, आई लाइक वन अनदर्स बिहेवियर। एग्जाम्पल पूरा भरपूर लिखो, पूरा एक रूल पे 10 एग्जाम्पल दिया आराम से, क्योंकि आपका जड़ हिलाएगा एग्जाम्पल ही। कर लिया, अगला
रूल को आप चाहो तो हिंदी बोल दो, हिंदी लिख लेना। इस शब्द का रूल लिख रहा हूं, लिखो लेकिन यदि अगर इंग्लिश लिख रहे हो तो लिख लो इसको, नहीं तो मैं हिंदी बोल दूंगा इस कॉन्सेप्ट का कि लेकिन यदि इन शब्दों के साथ एल्स नामक शब्द आ जाए तो अपस्ट्रॉफ इन शब्दों के साथ न लग करके एल्स के पास चला जाता है। लेकिन यदि इन शब्दों के साथ एल्स नामक शब्द आ जाए लेकिन यदि इन शब्दों के साथ एल्स नामक वर्ड आ जाए, इन शब्दों के साथ एल्स नामक वर्ड आ जाए, एल्स लिखा ना, एल्स नामक शब्द आ जाए तो अपस्ट्रॉफ एस इन शब्दों के साथ न लग करके एल्स के पास चला जाता है। अपस्ट्रॉफ एस इन शब्दों के साथ न लग करके एल्स के पास चला जाता है। अपस्ट्रॉफ एस इन शब्दों के साथ न लग करके कहां चला जाता है? एल्स के पास चला जाता है। ये लिखा गया when the word else is used after someone, somebody, etc. The apostrophe is attached with the word else, not with the word someone, somebody. है ना? लेकिन यदि इन शब्दों के साथ else का प्रयोग कर दिया जाए तो apostrophe else के पास न रह करके, तो apostrophe someone, somebody न रह करके else के पास चला जाता है। ठीक है, उतार लो। ठीक है, अब बताओ एग्जाम्पल देखो कितना सुंदर लिखा हुआ है। आई लाइक समबडीज एल्स सजेशन। राइट है कि रॉन्ग है? दिख गया कि रॉन्ग है? क्योंकि एल्स जब दिख गया तो इसके साथ कैसे रहेगा? छिन जाएगा इसका। तो आई लाइक समबडी एल्सेज, नोबडी एल्सेज, लाइफ इज नो सिंपल एज ही लाइक्स समबडी एल्सेज सजेशन। रॉन्ग कहां? ठीक तो है। His performance is better than anyone else। सही है सब? बोलो कोई दिक्कत? उतार लो सब। क्या नहीं, कोई दिक्कत? आगे बढ़े यहां तक? सबने कॉपी कर लिया? देखो आराम से, एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बेटा जो अभी तक तुमको समझ में ना आया हो। है, लेकिन जान लो अपने आप बहुत टफ चीज पढ़ रहे हो और समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ा बहादुर हो तुम लोग। तुम लोग बहुत बहादुर हो, ये जान लो। अब जाके नाम खत्म हो रहा है तुम्हारा 15 क्लास के बाद। 15 क्लास तो ही क्या होगा? आधा कॉपी भर गया इसका, देखो। ठीक है, यहां तक रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है भाई? अपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड विद पर्टिकुलर इडियम्स एंड फ्रेजेस। कुछ खास इडियम्स फ्रेज ऐसे हैं जिनके साथ अपस्ट्रॉफ एस लगाते नहीं है, लगा हुआ रहता है, आप उसको छेड़ नहीं सकते। वो लगा है तो लगे में याद करना पड़ेगा। जैसे एट आर्म्स लेंथ होता ही है, हमने नहीं लगाया है, ये बचपन से लगा है इसके अंदर, समझा? लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये अपने से लगा है, हमने नहीं छूट दिया इसमें, है ना? एट स्टोन थ्रो, अपने आप लगा है, हमने लगाया नहीं है, तो इसको याद करना पड़ेगा। उतारिए फिर, ये अपने आप में लगा है, हमें नहीं लगा इसमें। अपस्ट्रॉफ एस इज विद पर्टिकुलर इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक पर्टिकुलर इडियम्स एंड फ्रेज है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या बेटा सोचता है? वेजेस, वो जो यहां रहेगा वो नहीं याद करोगे, फ्रेज ना है, फ्रेज फिक्स होता है बेटा, हम लगाते नहीं। जितना पढ़ाओ ना, क्या नाम है तुम्हारा? टोपी? तुलसीदास, तुलसीराज। देखो तुलसीराज जितना पढ़ाओ ना उतना याद रखो, वहीं से तुलसी फल फूल जाएगा, समझा ना? तुम एक धर्मेंद्र से सरेंडर कर दो, तुम जो पढ़ा रहे उसी को मानो, समझा ना? अब देखो तुम कैसे पास कर एग्जाम। अब मेरा एजुकेशन सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो,
पूरी जिंदगी को संवारने के लिए पढ़ो। एग्जाम तो रास्ते का रोड़ा है, तो कब तक क्रॉस कर जाओगे? एक बार कॉन्सेप्ट आ जाएगा तुमको ना, तो जीवन भर खुश रहोगे। अब हर पल मैं चाहता हूं तुम्हारे आंखों के सामने रहूं, तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाऊं। डाले इसको तुलसीराज। तो क्या हुआ भाई? तो हिंदी में लिखा हुआ है, आर्म्स लेंथ, दूरी बनाए रखना, लव्स लेबर्स लास्ट, जबरदस्त घृणा, जबरदस्त प्यार होना चाहिए था, जबरदस्त घृणा हो रहा है। एट स्टोन थोड़ी दूर, हेयर्स विथ स्कैप, बाल बाल, तुलसीदास नहीं, बाल बाल विट्स इन, लव्स लेबर्स लास्ट, जबरदस्त घृणा, जबरदस्त प्यार होना चाहिए था, जबरदस्त घृणा हो रहा है। एट स्टोन थोड़ी दूर, हेयर्स विथ स्कैप, बाल बाल विट्स इन, समझ से। एक नीचे नोट लिखो, NOT, नोट, नोट। उतार लो, आराम से उतार लो। समझ से परे, विट्स एंड। तुलसीदास नहीं, तुलसीराज है बेटा तुम नाम, तुलसीराम, तुलसीदास, ठीक ना? वो भी प्रसिद्ध है सर, हम यहाँ प्रसिद्ध है। यहाँ भी देखो मजा ले रहा टोपी। अब देखो एक लिखो नोट, NOT, नोट लिखो। इससे अधिक और जानकारी प्राप्त करने के लिए, इससे अधिक और जानकारी प्राप्त करने के लिए DSL वोकेबलरी बुक वॉल्यूम 2, DSL वोकेबलरी बुक वॉल्यूम 2। इससे अधिक और जानकारी प्राप्त करने के लिए DSL वोकेबलरी बुक वॉल्यूम 2, पेज नंबर कितना बेटा? 120, 30 है, 132 से संपर्क करें। DSL वोकेबलरी बुक वॉल्यूम 2, पेज नंबर कितना बेटा? 120, 30 है, 132 से संपर्क करें। इससे अधिक और जानकारी प्राप्त करने के लिए DSL वोकेबलरी बुक वॉल्यूम 2, पेज नंबर 132, 132 से संपर्क करें, ठीक ना? अब उसमें 10-12 पेज का ढूंढते रहिए कहां कहां क्या है कि नहीं, उसी बार वो भी याद हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, तो आपको आइडिया हेल्प कर दिया। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझिए गौर से। अगला क्या कहता है, अब मुझे बताइए, अभी जस्ट पढ़ाया था कि जिसके अंत में एस लगा होगा वहां अपॉस्ट्रोफ एस नहीं आएगा, ठीक? लेकिन 4-5 शब्द ऐसे हैं जो किसी का नाम है, विदेशियों का नाम है, जो एस से अंत होने के बाद भी वहां अपॉस्ट्रोफ एस लगाया जा सकता है। तो बोले खास हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं लगता है, यहाँ लगा देगा तो ये पूछेगा ना एग्जाम में, तो इसको याद करना पड़ेगा। देखिएगा अब देखो क्या लिखा, अपॉस्ट्रोफ है, ये क्या पढ़ना, इसको क्या पढ़ना? तो अपॉस्ट्रोफ और अपॉस्ट्रोफ एस कैन बी यूज्ड विथ पर्टिकुलर नेम विच एंडिंग विथ एस। उतार लो, आराम उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहा थे हम लोग? डिकनेसिस थ्योरी दो है, देखो एरो खिंचा हुआ, दोनों एक ही है, 1 2 3 4, बंस बंस, किड्स किड्स, डिकनेस डिकनेस, इट्स इट्स। पोएट्री नाम है किसी का, ए डिकनेस का स्पेलिंग गलत है जी, ये स्पेलिंग टाइपिस्ट, ध्यान देना इसको, DICKNESS, डिकनेस ऐसे होगा, डिकनेस ऐसे हो, यहाँ पे स्पेल ठीक कर लो, डिकनेसिस, के BURN, ठीक है, वाई, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डिकनेस, DICKNESS, डिकनेस थ्योरी, स्पेल ठीक कर लीजिए, ध्यान नहीं रहता ना, ये ना लग दिया। टाइपिस्ट किड्स कहाँ लिखा है? आई किड्स नहीं दिख रहा तुमको? कहाँ खोया अभी तुम? अच्छा यहाँ पे सब कहीं ना कहीं टेस्ट देगा ना, वो दिखेगा कहीं ना कहीं एक चीज। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो कंफ्यूज करता है, पता है तुम लोगों को? वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करता है। तुमको आंसर आता रहेगा, ए मारूं कि बी मारूं। और जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा सोचता कि कोई तो सही होगा ना, ABCD मार दो, वो CC मार देता है। पढ़ कर एग्जाम देगा तो पास कर जाएगा। प्रैक्टिस करो बढ़िया से, अंग्रेजी खिलौना बना दूंगा। इंग्लिश के लिए डर छोड़ दो ना, अभी 2 महीने के अंदर शुरू कर दूंगा स्पोकन बैच, थोड़ा खुलने दो लॉकडाउन। अरे लॉकडाउन खोलने दो बेटा, चीज को होने दो, 3 महीने का, इसी के आसपास, समझ गया ना? तो मेंटली मेकअप रखना, सब करा दूंगा पूरा। 2-3 तरह का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, घबराओ नहीं। ये तो चलेगा अपना ग्रामर फास्ट ट्रैक, इसको फास्ट ट्रैक कहते हैं। इसमें तुम कुछ पूछते हो डांट देता हूँ,
एक मंथली कोर्स शुरू करने वाला हूं, जितना मनी करे पूछो, खींचो हमको, है ना। एक मंथली चलेगा और एक कोर्स चलेगा स्पोकन का। प्रैक्टिस तो हो ही रहा है, प्रैक्टिस ऑनलाइन दो ना, ऐप डाउनलोड किया है तो हर सप्ताह का टेस्ट वहां तो नहीं आता उसमें, हर सप्ताह में तो दो टेस्ट, वीकली टेस्ट दो उसमें। और अब मैथ सब डलवा अलग से। एक डीएसएल लर्निंग ऐप डाउनलोड किया तुम लोगों ने, डाउनलोड कर लो। डीएसएल लर्निंग एक चैनल बनाया हूं, उसमें डाउनलोड कर लो, ठीक ना। थोड़ा सा गड़बड़ी उसमें तो ठीक ठीक हो जाए आजकल में। उसमें रेटिंग 5 स्टार दे देना तुम लोग, ताकि ऐप बढ़िया रखे। ऐप में रेटिंग हमेशा 5 स्टार देना चाहिए और अच्छे अच्छे वर्ड लिखने चाहिए। उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस सब ला रहा हूँ भाई आपको, तो उसको तुम डाउनलोड कर लो डीएसएल लर्निंग ऐप, और उसमें अच्छे से 5 स्टार देकर के अच्छा अच्छा कमेंट लिख करके काम करो, ठीक है ना। बता लिया इसको यहां तक, वापस आ जाओ। अगला क्या देखिए कौन से कह रहा है, अपस्ट्रोफ एस शुड नॉट बी अटैच्ड, यानी अपस्ट्रोफ एस प्रयोग मत करना। कहां जी, समथिंग के साथ। अब बोलो क्यों नहीं करते। समथिंग का मतलब क्या, निर्जीव। थिंग मतलब वस्तु, एनीथिंग के साथ, एवरीथिंग के साथ, नथिंग के साथ, क्योंकि इन दिस केस क्या लगाएंगे फिर, अपस्ट्रोफ सिस्टम। क्यों भाई, निर्जीव था तो अपस्ट्रोफ कैसे आएगा, ऑफ आएगा ना। थिंग मतलब वस्तु, somebody मतलब व्यक्ति, तो somebody व्यक्ति था तब अपस्ट्रोफ एस आया, समथिंग मतलब वस्तु था तब अपस्ट्रोफ सॉरी ऑफ आ जाएगा। मान लो क्लियर, लिख डालो फटाफट। क्लास और लग जाएगा। बस यही तक पढ़िए, छठा तक। एवरीथिंग्स ब्यूटी इज पेरिशेबल, राइट है रॉन्ग है, क्योंकि एवरीथिंग्स नहीं ना होगा। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज नथिंग, गलत है ना, नथिंग सही है। ठीक है, एक क्लास हम लोगों को और देना पड़ेगा इसमें, और उससे क्लास में हम लोगों का क्यूज भी हो जाएगा। पहले पढ़ा दूंगा उसको, फिर क्यूज ले लूंगा मंडे को, और फिर आपका टेस्ट हो जाएगा मंगलवार को, ठीक है ना। एक क्लास और जाएगा ही जाएगा, खींच तो रात नहीं खिंचाया नहीं। तो मेरा मानना है बेटा कि ज्यादा मत खींचो, फिर समझ में ना आए तो पढ़ने का फायदा क्या, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों को खिंचवाता नहीं। इस बैच से मुझे खास लगाव, इस बैच के बच्चों को बहुत प्यार करता हूं मैं। 11 बजे बच्चे का पहला बैच होता है मेरा, सारा एनर्जी ही उड़ेल देता हूं। ठीक है, अब बोलो बेटा कोई दिक्कत है तुम लोग लाइफ में। बाबू तुमसे पूछ रहा हूं, तुमसे। हाँ, मौसम खराब है थोड़ा सा, यहाँ भी खराब है। तुम लोग का क्या हाल है, सब समझ में आ रहा है ना। बोलो हीरालाल, बोलो जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया सब ना। रवि